Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ कि एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है। ये आपके बीए एलएलबी में भी इंग्लिश का टॉपिक है और आपका जो एलएलबी का 6 सेमेस्टर होता है लीगल लैंग्वेज, उसमें भी काफ़ी सारे ग्रामर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये बिल्कुल ठीक आंसर देते हैं तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो क्योंकि ग्रामर में कोई भी मार्क्स आपका नहीं करता है, इट इज जस्ट लाइक मैथ्स। जैसे मैथ्स का आपका आंसर ठीक है तो फुल मार्क्स मिलेंगे, वैसे ही ग्रामर में अगर आपके बिल्कुल ठीक किया है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। और इसको सीखना बहुत ही आसान है। बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है लेकिन ये बहुत आसान है। आपके ये 10th स्टैंडर्ड में भी यूज़ हो सकता है, ये आपके 12th स्टैंडर्ड में भी एक्टिव पैसिव होते हैं। तो आप जो है किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आप सभी को ये मेरा लेक्चर बहुत यूज़फुल होगा। तो एक्टिव पैसिव को मैंने 4 पार्ट में बनाया है। 4 पार्ट में इसलिए बनाया है ताकि एक लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आप बहुत आराम से बड़े ग्रेजुअली इसे आराम से समझ ले। तो अब हम शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव का अपना पार्ट फर्स्ट। देखिए, मैंने आपको इसमें जनरल रूल्स बताए हैं जो हर तरह के एक्टिव पैसिव सेंटेंस पे जो है लगते हैं। तो आप ये वाले रूल देख लीजिए, मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ और आपको ये जो है बिल्कुल आपको लगेगा इट इज़ ए वेरी इजी कंसेप्ट, बहुत ही इजी रूल मैम ने करके बता दिए हैं। आप सिर्फ ये 5 रूल याद कर लेंगे तो आपको हाफ ऑफ द एक्टिव पैसिव किया कैसे करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये जो है सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है अगर आप एक्टिव से पैसिव कर रहे हो। उसी तरह से पैसिव से एक्टिव कर रहे हो तो बिल्कुल उल्टा रूल हो जाता है कि ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए, इस स्लाइड की सबसे लास्ट में मैंने एग्जाम्पल दे रखा है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो इसमें ये जो चिल्ड्रन वर्ड है ये काम को करने वाला हो, तो जो डूअर होता है जो काम को करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका चिल्ड्रन सब्जेक्ट हुआ और वर्ब क्या होती है, जो काम किया जाता है। जैसे आप खेल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपकी वर्ब। तो लाइक यहाँ पे वर्ब है। अब जिस काम को किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का होना सेंटेंस में ये नहीं है कि हर सेंटेंस में ही ऑब्जेक्ट होगा। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। तो जिन सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है उसी को हम पैसिव फॉर्म में बदल सकते हैं अगर हम इंपेरेटिव सेंटेंस को छोड़ दें। तो जैसे आपको लिखा है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो काम को करने वाला कौन हुआ, पसंद कौन कर रहा है, लाइक कौन कर रहा है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट है और क्या चीज पसंद कर रहा है, स्वीट्स। तो स्वीट्स आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और लाइक जो काम होता है उसे बोलते हैं आप वर्ब। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और वर्ब किसे कहते हैं। तो चिल्ड्रन को मैंने ब्लू कलर से दिया है तो ये सब्जेक्ट है, स्वीट्स ग्रीन कलर से है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ये तो एक बहुत छोटा सा सेंटेंस है, कभी कभी सेंटेंस लंबा हो जाता है तो उसमें आप कैसे पता चलाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। देखिए, सब्जेक्ट तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, चिल्ड्रन आर किकिंग द फुटबॉल इन द गार्डन। अब किकिंग के बाद आपके 2 वर्ड आए हैं, एक तो फुटबॉल आया है, एक इन द गार्डन आया है। अब आपको कैसे पता चलेगा गार्डन हमारा ऑब्जेक्ट है या फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है।
तो ये तो अब आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश इतनी अच्छी होती है कि आप बहुत आराम से बता देंगे, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट देखना है तो आप जो वर्ब है इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करिए, क्या या किसको। सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, क्या या किसको। उनका जो आंसर आता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, चिल्ड्रन आर किकिंग द फुटबॉल इन द गार्डन। तो क्या किक किया, आपको आंसर आएगा फुटबॉल को किक किया। गार्डन तो आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका फुटबॉल ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर आप कभी भी बहुत लंबे सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाए कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो सिर्फ आपको वर्ब में 2 ही क्वेश्चन लगाने, ये ध्यान रखना, क्या या किसको। कैसे नहीं लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कब नहीं लगाना है, सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन लगाने हैं, या तो क्या का आंसर आ जाए या किसको का आंसर आ जाए। तो जो आंसर आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो आई थिंक कि अब आपको ये पता चल गया होगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला रूल क्या है, जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बदल जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो जैसे मैंने लास्ट में एग्जाम्पल दिया है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और स्वीट्स आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो स्वीट जो लास्ट में लिखा हुआ था उसे हम सबसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे, और जो चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे। तब आपको पता चल गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। थर्ड रूल बताता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, ये जनरल रूल्स है। जनरल का मतलब है आप कोई भी टेंस यूज करें, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, आपका पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, सब में यही रूल लगते हैं। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे आपको पता है, मैंने एग्जाम्पल दिया टेक, तो टेक, टुक, टेकन। उसी तरह से प्ले लिया है, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो टेक फर्स्ट फॉर्म है, टुक सेकंड फॉर्म है और टेकन थर्ड फॉर्म है। उसी तरह से प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकंड फॉर्म है और प्लेड आपकी थर्ड फॉर्म है। तो हमें एक्टिव पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो एग्जाम्पल में क्या था, वर्ब लाइक थी, तो लाइक क्या है, आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। तो आपको लाइक्ड इसमें यूज करना है। तो थर्ड फॉर्म क्या हो गई आपकी, लाइक। अब आपको समझ में आ गया क्यों हमने इसमें लाइक का यूज किया। अब रूल 4 क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय वर्ड का यूज करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल में अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया था, चिल्ड्रन हो गया था। तो चिल्ड्रन से पहले आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाय वर्ड। तो अब क्या हुआ, ये चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो हमारा बन गया स्वीट्स आर लाइक बाय चिल्ड्रन। अब ये आर कैसे आया, ये अलग टेंसेस है, वो मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन ये जो 4 कॉमन रूल बताए हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, तो चिल्ड्रन पहले सब्जेक्ट था, आंसर में ये ऑब्जेक्ट में पहुंच गया, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका स्विच था, अब ये आपका सब्जेक्ट बन के सबसे पहले हो गया। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, इसलिए लाइक की जगह आपका लाइक्ड हो गया। और ऑब्जेक्ट से पहले आंसर में बाय यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, आंसर में चिल्ड्रन है, तो उससे पहले हमने बाय वर्ड यूज किया। तो ये 4 आपको रूल बहुत अच्छे से पता चल गए होंगे। अब इसमें होता है कि इसमें प्रोनाउन गिवन होते हैं, तो उनको आपको कैसे चेंज करना है। देखिए आई है तो मी में हो जाएगा, मी है तो आई में, वी अस में, यू का यू ही रहता है, ही का हिम रहता है, शी हर में चेंज हो जाती है, दे देम में चेंज हो जाता है। तो ये सारे आपके प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, शी, दे। तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखिए आई को मी में कैसे चेंज किया। आपका एक्टिव सेंटेंस है आई एम डूइंग माई वर्क, तो यहाँ पे आई आ गया। तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, माई वर्क, आपका पहले आपका क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, तो अब ये सब्जेक्ट बन गया, माई वर्क इज बीइंग डन, डन थर्ड फॉर्म लग गई।
बाय लग गया आपको, मैंने अभी बताया था, और आई देखिए किस में चेंज हो गया, मी में। अब आपको समझ में आ गया कि आई कैसे चेंज होना है प्रोनाउन में। तो अगर एक्टिव में जहां जहां आई, वी, यू, ही, शी, दे रखे हैं, तो पैसिव में आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में चेंज कर देंगे। एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, वी को अस में कैसे चेंज किया। वी आर डूइंग अवर वर्क। अब एक्टिव में पहला वर्ड क्या है, वी। अब ये वी अनसन में क्या चला जाएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय के बाद आएगा। तो वी को किस में चेंज करते हैं, अस में। तो वी को आपने अस में चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप यू के लिए भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, ही के लिए भी, शी के लिए भी और दे के लिए भी। तो रूल 5 क्या था कि आपके जो प्रोनाउन है उन्हें जब आप ऑब्जेक्ट में लेके जाते हैं तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएंगे। तो आपको 5 रूल आ गए। पहला रूल क्या था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। दूसरा रूल क्या था, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है। तीसरा रूल क्या था कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। फोर्थ रूल आपका क्या था कि ऑब्जेक्ट से पहले बाय वर्ड का यूज होगा। और आपका रूल 5 क्या कहता है कि प्रोनाउन चेंज करने के लिए अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में आई, वी, यू, ही, शी, दे आ रहे हैं, तो जब आप इनका पैसिव बनाओगे तो आई को मी में चेंज कर देंगे, वी को अस में चेंज कर देंगे, यू का यू ही रहता है, ही को हिम में चेंज कर देंगे, शी को हर में चेंज कर देंगे, और दे को आप देम में चेंज कर देंगे। तो ये 5 रूल आपको जो जनरल है, जो हर सेंटेंस में एप्लीकेबल होंगे, ये आपको पता चल। अब हमारे आपको पता है कि हमारे प्रेजेंट टेंस होता है, फिर पास्ट होता है, फिर आपका फ्यूचर टेंस होता है। तो आप ध्यान रखिए प्रेजेंट में कौन कौन से टेंस होते हैं। एक तो सिंपल प्रेजेंट होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो आपके जो प्रेजेंट टेंस है उसमें भी 4 टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट में होता है, इसी तरह से फ्यूचर में होता है। तो आप ध्यान रखिए जब हम प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव नहीं बनता है। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी आपका पैसिव नहीं बनता है। तो इससे क्या पता चली, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर एक्टिव दे रखा है तो हम उसका पैसिव नहीं बनाएंगे। फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता। तो इसका मतलब टोटल हमारे 8 के बनते हैं। प्रेजेंट में 3 सेंटेंस के बनेंगे, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। पास्ट में भी 3 के पैसिव बनेंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर में सिर्फ 2 के बनेंगे, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। इसमें ना तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनेगा, ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनेगा। अब देखिए ये तो मैंने आपको जनरल रूल सिखा दिए। अब मैं बताती हूँ कि अगर अब हमारे सिंपल टेंस में कितने आ गए, सिंपल प्रेजेंट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिखाऊंगी और सिंपल पास्ट टेंस सिखाऊंगी। तो आप तो पहले ये देखिए सिंपल प्रेजेंट हमें पता कैसे चलेगा ये सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट है। देखिए मैंने अभी आपको रूल जब मैं बता रही थी तो थर्ड रूल क्या था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। तो मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया था टेक का, टेक, टुक, टेकन। एक प्ले का एग्जाम्पल लिया था, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो जो पहला है वो फर्स्ट फॉर्म है, जो दूसरी बार यूज हुआ है वो सेकंड है, और जो थर्ड बार यूज होता है वो थर्ड फॉर्म है। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। तो वर्ब देख के आप बता सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है। अब देखिए इस सेंटेंस में मैंने एग्जाम्पल दिया है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। वर्ब क्या है इसमें, सिंग है, क्योंकि गाना, गाना काम को करना है, तो ये आपकी वर्ब है। तो सिंग कौन सी फॉर्म है, आप देखिए सिंग को हम कैसे लिखते हैं, सिंग, सैंग, संग।
तो सिंग कैसे आई है, पहली पोजीशन पे आई है, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो सिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सेकंड एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है, दे राइट ए लेटर। अब राइट है, अब राइट की आप तीनों फॉर्म देखिए क्या होती है, राइट, रोट, रिटन। क्या होती है आपकी, राइट, रोट, रिटन। इसका मतलब राइट पहली पोजीशन पे आई है, तो राइट जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। अब हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया, दे डू नॉट प्लग द फ्लावर। अब प्लग माने क्या होता है, तोड़ना, तो ये आपकी क्या हुई, वर्ब। अब इसकी जो तीन फॉर्म देखिए, प्लग, प्लग्ड, प्लग्ड, तो इसका मतलब पहले में क्या आ रहा है, प्लग आ रहा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट होगा। अब लास्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं, डज ही लर्न अ लेसन। तो अब लर्न क्या हो गई, ये कौन सी फॉर्म हुई, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि लर्न की तीनों फॉर्म कैसे होती है, लर्न, लर्नड, टी लगता है लास्ट में, और लर्न। तो लर्न कहाँ आता है, पहली पोजीशन पे आता है, इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कहलाएगा आपका कि ये हमारे सिंपल प्रेजेंट के जो है एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो सिंग, राइट, प्लग और लर्न फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान हो जाती है। इसी तरह से सिंपल पास्ट की पहचान करते हैं। अब सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग होती है, तो सैंग यूज हो रहा है, तो ये सिंपल पास्ट है। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, तो रोट सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट है। प्लग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लग्ड होती है, लेकिन जब हम डिड यूज करते हैं तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, तो वैसे ये डिड की वजह से डिनोट कर रहा है कि सिंपल पास्ट है। फिर क्या है आपका लर्न, लर्न की सेकंड फॉर्म होती है लर्न, लेकिन यहाँ पे हमने लर्न नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे डिड का यूज हो गया। तो यहाँ पे प्लग और लर्न में फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन उनके साथ अगर डिड लग रहा है तो डिड का डिनोशन होता है कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो इसीलिए मैंने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का भी आपको एक एग्जाम्पल दे दिया था। तो अब आप सेंटेंस को देख के आराम से पहचान सकते हैं सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है, क्योंकि उसी हिसाब से आपके रूल लिखेंगे। बहुत ईजी सा तरीका है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट है, अगर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट है, लेकिन अगर डिड लग रहा है और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लग रही है तब भी आप समझ जाइए कि सिंपल पास्ट। अब इनका रूल देख लीजिए, ये तो पहचान बताई थी। अब रूल क्या है कि इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट को जब एक्टिव पैसिव में करेंगे तो इज, एम, आर का यूज करेंगे। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और एम यूज करते हो आप आई के लिए। ये तो आपको नॉर्मल पता है, आई के लिए एम यूज होता है, सिंगुलर के लिए इज यूज होता है, और प्लूरल के लिए आपका आर यूज होता है। अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगी तो आपको सिंपल प्रेजेंट पता चल जाएगा। उसी तरह से मैं सिंपल पास्ट का भी रूल बता देती हूँ। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो आप इज, एम, आर का यूज करेंगे, और पास्ट टेंस में आप क्या यूज करेंगे, वॉज, वर का। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज यूज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर आप वर यूज करेंगे। तो सिंपल पास्ट में आपको वॉज, वर यूज करना है, और सिंपल प्रेजेंट में आपको इज, एम, आर का यूज करना है। तो दो मैंने आपको टेंसेस बता दिए। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल कराती हूँ तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस भी लिए हैं, नेगेटिव भी लिए हैं, और इंटेरोगेटिव भी लिए। एक तरफ एक्टिव है, दूसरी तरफ मैंने इनके पैसिव बनाए। देखिए पहला है आपका चिल्ड्रन लाइक स्वीट। तो चिल्ड्रन क्या हुआ, जो ग्रीन कलर से हैं वो एक्टिव में आपका सब्जेक्ट डिनोट कर रहे हैं, और जो आपका ब्लू कलर से हैं वो आपके ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं। तो एक्टिव सेंटेंस में देखिए चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। अब आपको पता है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपने सबसे पहले लिया स्वीट, तो पैसिव वॉइस के आंसर में देखिए सबसे पहले हमारा क्या वर्ड आ गया, स्वीट। अभी अभी मैंने बताया कि अगर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो, देखिए यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हो रहा है एक्टिव में, तो लाइक का क्या मतलब है, लाइक फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड होता है, तो लाइक फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है।
तो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, और ये किसे देख के यूज करते हैं, अपने सब्जेक्ट को देख के। अब हमारा पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट क्या बन गया, स्वीट्स। तो स्वीट्स क्या है, बहुत सारी हैं, प्लूरल है, तो हम इज, एम, आर में से किसे चूज करेंगे, आर को। तो इसलिए लिखा हमने स्वीट्स आर। और मैंने आपको जनरल रूल में बताया था हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड। इसके बाद लगेगा आपका बाय, और फिर जो चिल्ड्रन सब्जेक्ट था वो पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हुआ, स्वीट्स आर लाइक बाय चिल्ड्रन। क्लियर हो गया। अब मैं एक और सेंटेंस बताती हूँ, राम किक्स अ फुटबॉल। तो राम सब्जेक्ट है, किक कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि किक, किक्ड, किक्ड होता है, और फुटबॉल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले लिखा फुटबॉल। अब किक फर्स्ट फॉर्म है, तो इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। अब आपको सिंपल प्रेजेंट में पता है इज, एम, आर लिखना है, और इज, एम, आर कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो फुटबॉल तो एक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे इज का यूज किया। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में स्वीट्स बहुत सारी थी, प्लूरल थी, इसलिए आपने आर का यूज किया। फुटबॉल एक है, तो इसलिए आप इज का यूज कर रहे हैं। और जनरल रूल क्या कहते हैं, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। तो किक की थर्ड फॉर्म है किक्ड, उसके बाद लगेगा बाय, फिर आपका जो राम है, जो सब्जेक्ट था एक्टिव पैसिव का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय राम। क्लियर हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ, शी प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन। तो शी क्या है आपका, सब्जेक्ट है, प्लग कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये होता है प्लग, प्लग्ड, प्लग्ड। तो प्लग फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। फ्लावर्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो अब द फ्लावर्स को आप पैसिव में सबसे शुरू में रख देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव पैसिव का वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो फ्लावर्स आ गया। अब आपको पता है सिंपल प्रेजेंट में इज, एम, आर का यूज होता है सब्जेक्ट को देके। अब फ्लावर्स कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो आप क्या यूज करोगे, इज यूज करोगे, नो, आपको पता है कि सिंगुलर के साथ इज जाता है, फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए फ्लावर्स के साथ आप आर का यूज करेंगे। और जनरल रूल क्या कहता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। तो प्लग की थर्ड फॉर्म में प्लग्ड, उसके बाद बाय लगाते हो, और प्रोनाउन आपको मैंने बताया था शी को किस में चेंज कर देते हो, हर में। तो बाय हर इन द गार्डन। क्लियर हो गया अब आपको, आई थिंक कि अब आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब ये शी प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन, इसमें क्या था, आपका फ्लावर्स भी आ रहा था, गार्डन भी आ रहा था। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, मैंने आपको बताया था, बहुत इजी सी पहचान है। प्लग जो आपकी वर्ब है उसमें क्वेश्चन लगाओ क्या या किसको, क्या तोड़ा, तो आंसर क्या आएगा, फ्लावर्स तोड़े, तो इसका मतलब फ्लावर्स ही आपका ऑब्जेक्ट है, गार्डन नहीं। अब एक और फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, ही डज नॉट कुक फूड। देखिए सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, डू और डज का यूज होता है अगर नेगेटिव है, अगर इंटेरोगेटिव है तो भी डू डज का यूज होता है। तो सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है और प्लूरल के साथ डू का यूज होता है। अब ही है, तो ही सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट है। फिफ्थ सेंटेंस में दे प्लूरल है, तो इसलिए आपने डू नॉट यूज किया है। सेंटेंस 6 में ही जो है सिंगुलर है, इसलिए आपने डज का यूज किया है। तो डू और डज का यूज होता है, तब भी आपको पता चल जाता है ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। तो ही, अब हम फोर्थ सेंटेंस पे दोबारा आते हैं, ही डज नॉट कुक फूड। अब फूड क्या है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप पैसिव में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो फूड, अब आप आंसर में देखेंगे फूड। अब सिंपल प्रेजेंट में आपको पता है इज, एम, आर का यूज होता है, फूड यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए आपका इज लगेगा। तो फूड इज। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए इसके बाद नॉट लग जाएगा। और जनरल रूल क्या कहता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड, तो इसलिए आपने कुक्ड लिखा। फिर आपको पता है जनरल रूल बाय कहता है, बाय लिखो। फिर जो है आप जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ही है। और प्रोनाउन में हमने देखा है कि ही को किस में चेंज कर देते हैं, हिम में। तो क्या बन गया, फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम। इट इज वेरी सिंपल। अब फिफ्थ देखते हैं, दे डू नॉट टेक द बुक्स। अब बुक्स क्या है आपकी,
ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट, द बुक्स। और आपको पता ही सिंपल प्रेजेंट का केस है तो उसमें इज एम आर लगता है। अब बुक्स बहुत सारी हैं तो क्या लगेगा, इज लगेगा, नो, क्योंकि इज तो सिंगुलर के साथ लगता है, तो बुक्स बहुत सारी हैं तो आपका लगेगा आर। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा। और जनरल रूल क्या कहता है, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन, फिर बाय यूज करना है, फिर दे सब्जेक्ट था तो इसे हम किस में चेंज कर देंगे, दैम में। तो आपका सेंटेंस बनेगा द बुक्स आर नॉट टेकन बाय दैम। अब हम एक एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी ले लेते हैं, जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं। तो डज ही परचेज बुक्स, देखिए आपका बुक्स एक्टिव में क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा, बुक्स को आप सबसे पहले लिख लोगे। अब ये आपका सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेगा। अब बुक्स बहुत सारी हैं तो आर लगेगा। इंटेरोगेटिव में आपको पता होता है जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो शुरू में लिखती है, तो इसलिए आपने आर लिखा, फिर बुक्स लिखा, फिर जनरल रूल क्या कहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो परचेज की थर्ड फॉर्म क्या हुई, परचेज्ड, फिर आपने बाय लगाया, फिर आपने ही का किस में चेंज हो जाता है, हिम में, तो आपने हिम में लगा दिया और क्वेश्चन। तो इस तरह से आप एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं। तो मैंने शुरू के 3 सेंटेंस अफर्मेटिव के दिए, फिर 2 सेंटेंस नेगेटिव के दिए, फिर एक लास्ट सेंटेंस इंटेरोगेटिव का भी दे दिया। इंटेरोगेटिव में वर्ब सबसे शुरू में लगाते हैं, नेगेटिव में वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, और सिंगुलर जो अफर्मेटिव थे वो मैंने आपको बताई थी। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लग रही है, आप देखिए बाय का यूज जरूर हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो रहा है। बस सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका आर का यूज होगा, और आई होता है यहाँ पे तो एम का यूज होता। तो आई थिंक कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है आपको पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे सिंपल पास्ट। देखिए सिंपल पास्ट में सारे रूल बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या लगता है सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर्ब का यूज होगा। देखिए ही स्टोल माई बुक, अब स्टोल क्या है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये होता है स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो स्टोल सेकंड फॉर्म है, तो इससे पता चल गया कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का। तो अब माई बुक्स क्या था, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो अब माई बुक पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। अब आपको पता है कि जो पास्ट टेंस होता है सिंपल पास्ट, उसमें वॉज वर्ब का यूज होता है, तो बुक क्या है, एक ही है, तो इसलिए वॉज का यूज करोगे। और आपको पता है हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो स्टोल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टोलन, फिर आप यूज करोगे बाय, और फिर ही का किस में चेंज हो जाएगा, हिम। सेम वे यू कुक द फूड, अब कुक्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये होता है कुक, कुक्ड, कुक्ड, तो कुक्ड आपकी सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो फूड आपका ऑब्जेक्ट था तो पैसिव में ये सब्जेक्ट बन गया। अब आपको पता है सिंपल जो आपका पास्ट टेंस होता है उसमें वॉज वर्ड लगता है, फूड एक है, सिंगुलर है, इसलिए आपने वॉज का यूज किया, और हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है, इसलिए कुक्ड की थर्ड फॉर्म भी कुक्ड ही होती है, फिर आप बाय लगाओगे, फिर यू का यू प्रोनाउन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। अब इसमें क्या है, नॉट लग रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है, डिड के साथ नॉट लग रहा हो या डिड शुरू में लग रहा हो तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द थीफ, तो आप पैसिव बनाते समय द थीफ को शुरू में लिख देंगे। आपको पता है सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब का यूज होगा, एक के साथ वॉज, बहुत सारे के साथ वर्ब। अब थीफ जो चोर है वो एक ही है, इसलिए आपने यूज किया वॉज, ये नेगेटिव था तो इसलिए नॉट लगा दिया। और वर्ब की हमेशा क्या यूज होगी, थर्ड फॉर्म, तो कैच, कॉट, कॉट, तो थर्ड फॉर्म क्या हुई, कॉट, फिर बाय यूज करेंगे, फिर द पुलिस, तो सेंटेंस क्या बनेगा, द थीफ वाज नॉट कॉट बाय द पुलिस। अब लास्ट में एक इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, डिड यू टीच हिम। अब इसमें हिम क्या है, सब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो हिम को हमने किस पे चेंज कर लिया, ही में। आपको पता है ही को हिम में चेंज कर देते हैं, अगर हिम होता है तो उसे ही में चेंज कर देते हैं।
ही हो गया। अब ये आपका सिंपल पास्ट का है तो उसमें वॉज वर्ड लगते हैं। अब सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, ही एक है तो इसलिए वॉज लगेगा। चूंकि ये इंटेरोगेटिव है तो वर्ब हमेशा जो है सब्जेक्ट से पहले लगती है इंटेरोगेटिव में, इसलिए वॉज ही। अब टीच की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या हुई टीच की थर्ड फॉर्म? टॉट। टीच, टॉट, टॉट। तो टॉट लगाया, फिर आपने बाय लगाया, फिर आपने यू लगाया, तो आपका सेंटेंस क्या बना? वॉज ही टॉट बाय यू। तो ये था आपका सिंपल पास्ट में कैसे बनाएंगे। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि 5 तो इसके जनरल रूल है। फिर आपके सिंपल सेंटेंस में कैसे करेंगे? पास्ट में। तो जनरल रूल का मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय का यूज करना है और प्रोनाउन को चेंज करना है। आई को मी में, वी को अस में, यू का यू ही रहता है, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में। अगर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज एम आर लगेगा, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। अगर आपका सिंपल पास्ट है तो वॉज वर्ड लगेगा, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वॉज। और जनरल रूल तो हमेशा ही लगेंगे। तो इस तरह से आपको सिंपल प्रेजेंट के भी सेंटेंस करने आ गए होंगे और सिंपल पास्ट के भी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स देख के बहुत अच्छे से एक्टिव पैसिव करने आ गए होंगे। ये मेरा पार्ट 1 था, आप इसका पार्ट 2 जरूर देखिए, तभी आपको आगे के टेंसेस समझ में आ जाएंगे। So that's all for today lecture. Thank you very much.